नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 16/4/2022। आज है हनुमान जयंती, जिसके उपलक्ष्य में आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ आएँ, आप सभी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रुधिर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हमारे वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलते रहें और हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। आप अपने दोस्तों को और अपने जितने भी जानकार लोग हैं उन सभी को हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जोड़ें। शुरू करते हैं आज का वीडियो रुधिर के बारे में। तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर के कुल भाग का लगभग 1/12 भाग लगभग 4 से 5 लीटर रुधिर का होता है। हिवेरिन रुधिर को नलिकाओं में जमने, थक्का बनने नहीं देता है। रुधिर की संरचना की बात करते हैं तो प्लाज्मा 55% यह हल्के पीले रंग का होता है तथा इसका 92% भाग जल होता है। रुधिर कोशिकाओं की बात कर लेते हैं तो 45% ये होती हैं। सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है तो लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स होती हैं। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो वर्ताकार व तस्तरी के आकार की ही होती हैं। इसमें लोह युक्त प्रोटीन का यौगिक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 को फेफड़ों से ऊतकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता, एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 120 दिन होता है। नेक्स्ट में हम देखें श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। तो ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त व आकार में लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती हैं। इनका कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करना है। इन्हें रक्त तंत्र का अभिभावक भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति भी अस्थि मज्जा व लसिका कोशिकाओं में होती है। कुछ श्वेत कणिकाएं तिल्ली में भी बनती हैं। इनका जीवन काल सामान्यतः 7 दिन तक होता है। ये 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों। सबसे पहली होती हैं लिम्फोसाइट्स, दूसरी होती हैं न्यूट्रोफिल, तीसरी होती हैं बेसोफिल, चौथी होती हैं इयोसिनोफिल और पांचवी और लास्ट होती हैं मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं जो रुधिर का थक्का बनने में मदद करती हैं। रुधिर फाइब्रिन की मदद से जमता है। इनका जीवन होता है 2 से 3 दिन का। रुधिर वर्ग की भी हम साथ में चर्चा करते हैं, तो ब्लड ग्रुप इसको अंग्रेजी में कहते हैं। रुधिर वर्ग का वर्गीकरण जर्मन वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने रुधिर के जो वर्ग थे उनको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया या अलग अलग विभाजित किया। सो हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से वर्ग बनाए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो रक्त के हैं। वर्ग A, B, AB, O। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। इसके बाद में रोगी को दिया जाने वाला वर्ग किसको दे सकता है, तो इस प्रकार से ये वर्ग हैं वो डिवाइडेशन किया गया है, जो हमें स्पष्ट रूप से इनका वर्गीकरण है वो नज़र आ रहा है। आगे हम इसकी बात करते हैं। रुधिर के एंटीजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर तथा एंटीबॉडी सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं RH कारक की। इसको RH फैक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। तो रुधिर में मिलने वाला एक एंटीजन, इस एंटीजन को सर्वप्रथम रिसस बंदर में खोजा गया था, इसलिए इस कारक का नाम RH कारक रखा गया। जिन व्यक्तियों में यह कारक होता है उन्हें RH धनात्मक, और जिनमें ये कारक अनुपस्थित होता है उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं। यदि माँ RH ऋणात्मक व पिता RH धनात्मक हो तो बच्चे RH धनात्मक होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम RH धनात्मक बच्चा पैदा होने के बाद
अन्य संतानें रुधिर अपघटन के कारण नवजात अवस्था में ही मर जाती हैं। इससे बचने के लिए प्रथम गर्भधारण की अवस्था में माता को एंटी-आरएच से प्रतिरक्षी दिए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है रुधिर का थक्का बनना। तो रुधिर में जो हमारा रक्त होता है उसमें उपस्थित घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है तथा अधिक रुधिर को बहने से रोकता है। पलीहा की बात करें तो पलीहा को रुधिर बैंक एवं आरबीसी को कब्रिस्तान कहते हैं। इसके बाद में लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में ये यकृत एवं पलीहा में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आज की वीडियो के अंदर रुधिर